नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान डॉक्टर शशि शेखर त्रिपाठी जी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणों की देश में स्थिति, तमाम बातों पे चर्चा होगी। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। त्रिपाठी जी, आप इतिहास के प्रवक्ता हैं जी दिल्ली सरकार में, और बड़े पैनी नजर में से इतिहास, अतीत और वर्तमान को देख रहे हैं। जी आजाद भारत की ही बात हम करते हैं, क्योंकि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तभी से बात कर सकते हैं बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में देश में ब्राह्मणों की सामाजिक दशा क्या समझ पाते हैं? आपने क्या समझा है? देखिए, आजादी के पहले भी ब्राह्मणों ने अच्छा कार्य किया। इतिहास में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि मंगल पांडे ने ही वो पहली अलख जगाई थी आजादी के लिए, जो बाद में स्वतंत्रता का कारण बनी 90 वर्ष बाद। तो ब्राह्मण तो शुरू से सक्रिय रहे हैं आजादी के योगदान में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और आजादी के बाद भी उन्होंने निरंतर देश के विकास, देश की उन्नति के लिए कार्य किया है, करते रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले 1-2 दशकों में जो देखा गया है कि ब्राह्मण तो अपने लिए कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दशा जो है समाज में पिछड़ती जा रही है। और आज का जो ब्राह्मण है वो अपने आप को कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति में पाता है आज अपने आप को। इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को समाज में जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार कार्य न मिलना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरते जाना या उनका आर्थिक स्तर डामाडोल होते जाना। यद्यपि उनके शिक्षण स्तर में कमी नहीं आई है, अच्छे खासे शिक्षित हैं, योग्यता है और भरोसेमंद भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की ओर से जो उपेक्षा के कारण या राजकीय नियमों की उपेक्षा के कारण वो जो है पीछे रह गए कहीं इस दौड़ में, और इसी वजह से जो है वो इस स्थिति को प्राप्त हुए कि आज वो कुछ भी कार्य करने को मजबूर हैं, अच्छी अच्छी योग्यता लेने के बावजूद। ऐसे हालात में जबकि देश में नए नए समीकरण रोज नित्य नए तरीके से बनते जा रहे हैं, और लगातार जब भारत की भूमि प्रयोगशाला रही हो जी, इसमें ब्राह्मण पिछड़ा आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जिम्मेदार सही मायने में कौन है, किसको माना जाए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ब्राह्मणों ने अपने लिए जो समाज के लक्ष्य सोचे थे वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और आज भी आप किसी भी सरकार को उठाकर देख लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं जो निर्णायक भूमिका में या जो उच्च पदेन ब्राह्मण मिले होंगे, और चाहे वो आपके डोभाल साहब हों या देश में राष्ट्रपति कई रहे हैं, प्रधानमंत्री ब्राह्मण रहे, मुख्यमंत्री कई रहे, मंत्री रहे, अभी भी हैं, तो वो अपनी भूमिका में पूरी तरह। लेकिन मुझे जो लगता है कि उन लोगों ने शायद अपने समाज के लिए उचित कार्य नहीं किए कि इन्हें भी आगे ले जाना है, ये नहीं किया। हाल ही में एक बड़े उच्च अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी ने एक किताब का जिक्र किया, ब्राह्मण द ग्रेट। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ब्राह्मण तो केंद्र में रहा है, लेकिन सबके अपने अपने फायदे नुकसान है, उसके हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मण उच्च पदस्थ रहा है, ब्राह्मण केंद्र बिंदु रहा है, सारी बातें होती है, उसके बाद भी जेएनयू की दीवारों पे लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। उसे किस नजरिए से देखते हैं आप, इतिहास के प्रवक्ता और सजग प्रहरी समाज के रहने के नाते? देखिए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो अगर कोई कहता है तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को इतिहास नहीं पता कि जब सारे ग्रंथ जलाए गए थे तो ब्राह्मणों ने इस संस्कृति सभ्यता को कंठस्थ करके जीवित रखा था, और वो आज जो कुछ हमारे पास है वो ग्रंथ तो सारे नष्ट हो चुके थे, कंठस्थ थे लोगों को, तो वही समाज के सामने आज भी रखे गए। तो कहीं ना कहीं संस्कृति, संपदा, सांस्कृतिक जितने चीजें थी वो सब समाप्त हो चुकी होती। तो अगर ब्राह्मण ना होता तो सब कुछ खत्म था। और जहां तक ब्राह्मणों की बात है, तो कई वर्ष पहले 2013 में फिल्म आई थी बुलेट राजा। उस बुलेट राजा फिल्म में उसका नायक कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, सीखे सिखाए हमें मत सिखाइए।
तो कई राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं कि ब्राह्मणों को हम सिखाएं, इस्तेमाल करें। यद्यपि ब्राह्मण जानता है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो आज की राजनीतिक दशा है उसे देखते हुए उसके पास कोई और चारा नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है, ब्राह्मण मूर्ख नहीं है, विद्वान है, अच्छी तरह जानता है कि उसका इस्तेमाल, उपयोग किया जा रहा है। पढ़े लिखे लोग मैंने दिल्ली जैसे महानगरों में एमए, बीएड और पीएचडी जैसे तक लोग मैंने देखे जो रिक्शा चला रहे हैं, तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, तो कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग भी उनका हुआ है, उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंची है। ये काफी ऐसी वजह है, अगर विस्तार में जाएं तो इस पर तो मुझे लगता है हमारी परिचर्चा घंटे 2 घंटे चले, समाप्त ना हो, इतना आपने विराट विषय लिया है। इतना तो जरूर है कि अगर ब्राह्मण युवा पढ़ा लिखा है और बेकार है तो ये खतरे की घंटी है उसके लिए जो ब्राह्मणत्व की दुकान चलाते हैं, ब्राह्मणवाद करते हैं, ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण नेता या और कोई। कौन नजरअंदाज करता है ब्राह्मणों को, ब्राह्मण युवाओं को सबसे ज्यादा? मुझे जहां तक लगा है कि ब्राह्मणों को नजरअंदाज जब किया जाता, जैसे नींबू निचोड़ने के बाद फेंक दिया जाता है, तो कुछ कुछ वैसी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में एक जो है वरिष्ठ नेत्री रही हैं, उन्होंने जो है ब्राह्मणों के ही माध्यम से सत्ता पुनः हासिल करी और गौरव हासिल किया, लेकिन उसके बाद जब वो सत्ता के बाद दूसरे बार आए तो उन्होंने ब्राह्मणों को माफ तो नहीं दिया, नतीजा वो भी आज बाहर बैठे। अब ब्राह्मण युवा कहां जाए, स्वावलंबी हो, इसके लिए क्या करने की जरूरत है, वो किस तरीके से सोचे ताकि वे जब अपने एक उम्र को क्रॉस करके दूसरी व्यवस्थाओं में पहुंचे, 25 वर्ष के ऊपर हो वो, तो हर ब्राह्मण युवा का अपना कर्तव्य भी है और समाज की भी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसे ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिसकी वजह से स्वावलंबी हो सके। क्या करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक मैं चाहूंगा, स्वावलंबी तो पूरे समाज को बनाना चाहिए। देश में इस समय रोजगार की कमी है, तो ये सबके लिए समस्या है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये है कि उन्हें चूंकि और राजकीय योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी है कि अगर सवर्ण शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सवर्ण का मतलब ब्राह्मण, टॉप रैंक पे इस्तेमाल किया जाता है ब्राह्मण, तो इस वजह से मैं तो समझता हूं कि जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं अपने स्वावलंबी बने, जो उनका कार्य है शिक्षण अध्ययन वो अवश्य करें, पढ़ें लिखें, चाहे रोजगार करें चाहे नौकरी करें। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो ब्रेन ड्रेन की समस्या थी, प्रतिभा पलायन की थी, उसके तहत विदेशों में जमे। अभी मैंने हाल ही में किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि यार अमेरिका से भारतीय लोगों को निकाल दिया जाए तो शायद अमेरिका किसी लेवल पे वर्ल्ड के 10, 20, 30 नंबर पे भी अमेरिका नाम नहीं आएगा अमेरिका का। ये हालात है आज। तो लोग माने या ना माने, ब्राह्मणों की प्रतिभाओं से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उससे कोई इनकार नहीं करेगा। और अगर इस देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, इस देश को विश्वगुरु बनाना है, तो ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण को ही लो, आप सबका साथ लीजिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी उसमें शामिल करना होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों को बाहर करके, जैसा आदरणीय आपने भी जिक्र किया कि वहां दीवारों पर लिखा है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो अगर ब्राह्मण भारत से चले गए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं विधर्मी लोगों का ये प्रयास है कि वो इन्हें खत्म करके पूरी संस्कृति को ही नष्ट कर देंगे। तो इस पर मैं समझता हूं देश को जरूर गौर करना चाहिए कि उनके इरादे जो लोगों के कुत्सित इरादे हैं उनको भांप लेना चाहिए और इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल नहीं होना चाहिए। इससे देश की एकता को भी खतरा है और इसके अलावा देश की मजबूती, ज्ञान, विज्ञान सभी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आप इतिहास के प्रवक्ता हैं, देखा है अतीत के अर्थ को अब तक आप समझते हैं जी। ये कहां से बातें उभरी जिनकी वजह से इस देश में जातिवाद ने इतनी जगह किया और अंबेडकरवाद ने देश में भ्रम फैलाया? कब से ये उजागर होती हैं और कब से इन व्यवस्थाओं ने ब्राह्मण युवाओं पे इतना प्रेशर बनाया कि उन्होंने अपना टाइटल लिखना बंद कर दिया?
इसका पंकज जी मुझे जो लगता है प्रादुर्भाव तो अंग्रेजों के समय में ही हो गया था, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मणों इस समय नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, तो इन्हें ही टारगेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन्हें टारगेट किया और डिवाइड एंड रूल वहीं से चला, और कहीं ना कहीं वो व्यवस्था आगे चलती गई और आजादी के बाद के जो देश के नायक थे उन लोगों ने भी इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किनारे करना शुरू किया, और एक स्थिति आज वो आई कि बिल्कुल किनारे पे हैं वो और हाशिए पर पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं या जो उनमें जिम्मेवार लोग बैठे हैं जिन पर दायित्व है समाज का, जो कहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, तो उन लोगों को, इन जो नए बच्चों को सोचना चाहिए इनके बारे में। क्योंकि एक चीज तो तय है कि जब तेज बुद्धि का कोई भी बालक अगर किसी गलत दिशा में जाएगा तो निश्चित तौर पर जो आचार्य चाणक्य ने कहा है प्रलय आ सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं पूरे समाज का नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं इन्हें गलत दिशा में ना जाएं, इनके लिए स्वराज जो है, स्वावलंबन, ऐसी चीजें जो हों, इनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था हो, छोटी बड़ी जो भी हो यथोचित वो मिलनी चाहिए, ताकि ये दिशा न भटके। बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्राह्मण समाज को? मैं ब्राह्मण समाज को यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, देश के सभी समाज अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है, तो कम से कम उस तरह सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखें। और मैं किसी नीति को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, जो उनका जायज हक है कम से कम वो तो इन्हें मिले, ताकि युवा दिग्भ्रमित ना हो, भटके नहीं, और देश की उन्नति में अपना अच्छा योगदान दें, बढ़िया योगदान दें, ताकि जो हमारा सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व में हमारा तिरंगा बुलंद हो, यही सबको मिलकर करना चाहिए। और यही मेरी शुभकामनाएं समाज के लिए और पूरे देश के लिए कि उन्नति करे भारतवर्ष खुशहाल। जय हिंद। त्रिपाठी जी, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट जल्दी कराएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं। बने रहिए बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।